हाय दोस्तों, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। बालक का जो विकास होता है वो किन सिद्धांतों पर आधारित है। पहले हम एक नज़र ये देखते हैं अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। कुछ लोग अभिवृद्धि और विकास को एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। अभिवृद्धि क्या होती है? एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है और एक फिजिकल ग्रोथ होती है, उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। बालक के माँ के गर्भ में आने से लेकर और मृत्यु तक विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं साइकोलॉजिस्ट ने जो विकास के सिद्धांत बताए हैं वो कई सारे सिद्धांत बताए हैं, लगभग 16-17 सिद्धांत बताए हैं। जी देखिए, हमको बता रहे हैं यहाँ पे। एक है विकास की दिशा का सिद्धांत है, वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती, विकास क्रम का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत है। तो आइए हम उनको एक एक से पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा क्या होती है? दो दिशाओं में विकास होता है। विकास जो होता है वो दो दिशाओं में होता है। एक होता है सिर से ले एक होता है एक विकास होता है सिर से लेकर पैर की तरफ, इसको हम बोलते हैं सिफेलोकोडल। एक साइकोलॉजिस्ट थे कुपुसाओ, उन्होंने बताया जो विकास होता है वो सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। जैसे सिर से लेकर पैर की तरफ विकास होता है। पहले बच्चा सिर हिलाना सीखता है, उसके बाद हाथ चलाना सीखता है, उसके बाद पैर चलाना सीखता है। यानी कि जो डेवलपमेंट, जो विकास हो रहा है वो सिर से पैर की तरफ हो रहा है। उसके बाद दूसरी जो विकास की दिशा होती है वो केंद्र से बाहर की ओर होती है, केंद्र से सिरों की ओर होती है। जैसे ये बालक है और पहले उसकी रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर उसके हाथ बनते हैं, फिर उसकी उंगलियां बनती हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है ये केंद्र से लेकर बाहर की ओर हो रहा है। केंद्र से यहाँ से लेकर बाहर की ओर हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। यानी कि विकास दो दिशा में होता है। दूसरा क्या है? वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि जो होती है, विकास जो होता है, डेवलपमेंट, वो उसकी दर वो निरंतर तो होता है, लेकिन उसकी दर जो होती है वो कभी एक जैसी नहीं रहती। जैसे शैशवावस्था होती है, सबसे पहले शैशवावस्था होती है, उसमें क्या है? ग्रोथ होती है तेजी से, ऐसे। लेकिन जैसे बाल्यावस्था आती है, जैसे 5-6 साल से लेकर 11-12 वर्ष का जो बालक होता है उसकी ग्रोथ धीमे धीमे होती है। लेकिन जैसे किशोरावस्था आती है, 11 साल के बाद 18 साल तक उसका विकास फिर से तेजी से होने लगता है, उसके बाद विकास फिर स्लो हो जाता है। यानी कि विकास एवं वृद्धि की जो दर होती है वो कभी एक जैसी नहीं रहती। तीसरा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कोई बच्चा है, वो सबसे पहले वो लर्निंग करना सीखता है, यानी कि सबसे पहले वो लिसनिंग सीखता है, सबसे पहले वो सुनना सीखता है, लिसनिंग। सबसे पहले वो लिसनिंग सीखता है। एक बालक जो होता है वो, उसका विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। सबसे पहले वो लिसनिंग सीखता है, उसके बाद उसके बाद स्पीकिंग यानी कि बोलना सीखता है, उसके बाद रीडिंग सीखता है, उसके बाद राइटिंग सीखता है। यानी कि एक निश्चित दिशा में एक निश्चित क्रम होता है। सारे बालक जो होते हैं वो पहले सुनना सीखते हैं, उसके बाद बोलना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं, उसके बाद पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं। फोर्थ है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है? विकास जो होता है वो एक दूसरे से संबंधित रहता है। जैसे कोई बालक है, उसका जब तक ये माइंड जब तक उसका स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसका मानसिक विकास भी जो है, उसका जो माइंड स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि विकास जो होते हैं, सामाजिक विकास भी उसका अवरुद्ध हो जाता है, संवेगात्मक विकास भी उसका अवरुद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि विकास जो होते हैं, विकास के जो आयाम होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद आता है 5th नंबर का है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या होता है? विकास, मैंने आपको जैसा कि बताया था पहले ही, विकास जो होता है माँ के गर्भ से लेकर, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर
फर्टिलाइजेशन से लेकर विकास जो है वो चलता रहता है सीधा मृत्यु तक, यानी कि डेथ तक विकास निरंतर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसमें होता ही रहता है। तो ये हो गया निरंतर विकास का सिद्धांत। 5 नंबर का हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? जैसे पहले कोई बालक है, उसका सबसे पहले हाथ बनता, पहले एक जाइगोट होता है, वो एक छोटा सा बालक जो होता है उसका एक पहले जाइगोट होता है, फिर उसका बड़े बड़े पार्ट बनते हैं, जो उसकी बॉडी के बड़े बड़े पार्ट्स बनते हैं, जैसे हाथ बन गया, पैर बन गए, सिर बन गया, उसके बाद हाथ की अंगुलियां बनेंगी, उसके बाद हाथ की अंगुलियां बनेंगी, उसके बाद पैर की अंगुलियां बनेगी, यानी कि जो एकीकरण होता चला जाता है इनका, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं अगला है विकास जो होता है वो लंबवत न होकर चक्राकार होता है या वर्तुलाकार होता है, यानी कि बालक एक होता है उसका विकास जो होता है वो एक लंबवत न होकर, सीधा लंबवत नहीं होता है, वो वर्तुलाकार या चक्राकार होता है, यानी कि कोई बालक है उसकी हाइट अगर ग्रोथ कर रही है तो उसका वेट भी ग्रोथ करेगा, ऐसा नहीं है। और उसकी जो हाथ पैर होते हैं उनकी मोटाई भी बढ़ती है, मोटाई भी बढ़ती है, उनकी हाइट भी बढ़ती है, साथ में मोटाई भी बढ़ती जाती है, यानी कि विकास जो होता है वो लंबवत नहीं होता है, चक्राकार होता है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है। तो हम अगला है हमारा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट दोनों का उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे माँ बाप की जो लैंग्वेज होती है वो उसके अंदर आ जाती है, माँ बाप के जो गुण होते हैं, जो पेरेंट्स के गुण होते हैं वो चाइल्ड में आ जाते हैं। इसी प्रकार जैसे वो एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसी लैंग्वेज के चारों तरफ बोली जा रही है वो वैसे ही लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, वैसे ही लैंग्वेज वो यूज करेगा। अगला हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, जैसे कई प्रकार विभिन्नताएं देखी जाती हैं। दो बालक जैसे है 5 इयर्स के, लेकिन एक बालक जो है वो अच्छे तरीके से बोलना सीख गया है और दौड़ना भी सीख गया है, और दूसरा बालक है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो धीमे हो रहा है। ये उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई, क्योंकि ये अभी तक बोलना नहीं सीख पाया, ना ये चलना सीख पाया है, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो धीमे धीमे हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट वाला बालक है इसका डेवलपमेंट अलग हो गया, यानी कि इन दोनों में भले ये एज में सेम है लेकिन इनकी जो डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। हमारा अगला आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास जो होता है वो एक समान प्रतिमान में होता है। समान प्रतिमान का मतलब होता है कि जैसे कोई काऊ है तो वो काऊ के ही बच्चे को जन्म देती है, ऐसी मैन है यानी कि मनुष्य है तो वो आदमी के बच्चे को जन्म देगा, डॉग है तो वो डॉग के बच्चे को जन्म देगा, ठीक है ना। तो एक समान प्रतिमान होता है इनका, उसी प्रतिमान में ये होता है डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो अब 11 नंबर का है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से यानी कि जनरल से लेकर विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है, जनरल से लेकर स्पेशल क्रियाएं करता है बालक जो होता है वो सबसे पहले धीमे धीमे बोलना सीखता है, उसके बाद वो आगे चल के अच्छे वर्णों को, ज़्यादा बड़े वर्णों को बोलने लगता है, एक सेंटेंस को पूरा बोलने लगता है, यानी कि पहले सामान्य क्रियाएं करता है उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। यानी तो विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला हम पढ़ेंगे प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। देखिए जो प्रारंभिक वर्ष हो, जीवन के प्रारंभिक वर्ष होते हैं, प्रीमेटल लाइफ होती है, ऐसे ही शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था में विकास जो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। उसके बाद शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था आती है उसमें डेवलपमेंट जो कम होता जाता है, यानी कि जो शुरुआत की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें विकास बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। अब अगला है संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचय और पुनरावृत्ति क्या होती है, जैसे पुनरावृत्ति होती जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शैशवावस्था में जो इन्फेंसी में जो बालक जो चीज़ें करता है वो उसकी पुनरावृत्ति होती है एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में आकर। जैसे
यहाँ पे इन्फेंसी में बालक जो होता है वो कल्पनाएं करता रहता है, बहुत सारी सोचता विचारता रहता है। वैसी सेम कंडीशन किशोरावस्था में आता है, दिवा स्वप्न देखने लगता है बालक, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे तेजी से विकास होता है, वैसे ही यहाँ पे भी तेजी से विकास होता है किशोरावस्था में भी। यानी कि जो पुनरावृत्ति क्रिया होती है ये भी एक विकास का सिद्धांत है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो बालक का विकास प्रारंभ से जैसा होता है उसे हम देखकर उसके भविष्य के बारे में बता देते हैं। जैसे हम भविष्यवाणी कर देते हैं, बच्चा जिस चीज़ों से खेलता है, जो जो जैसे पढ़ने में उसकी रुचि आता है तो कुछ लोग बोल देते हैं पढ़ा लिखा आदमी बनेगा आगे चल के। और जैसे कोई बालक है उसका धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है तो वो आगे चल के वो धीरे धीरे ही ग्रोथ होगी, यानी कि भविष्य बता देते हैं बहुत धीमे धीमे बढ़ेगा। यदि कोई बालक स्पीड से बढ़ रहा है तो उसको हम बोल देते हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यानी कि जो विकास की जो भविष्यवाणी है वो हम बचपन में ही कर देते हैं, बोलते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज। देखिए वास्तव में विकास है क्या, विकास क्या है। जैसे जैसे कोई चीज़ें, एक छोटा सा बच्चा है, सपोज कीजिए ये एक छोटा सा बच्चा, इसके अंदर ज्ञान की वह छोटा सा भंडार है अभी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ऐसे इसके ज्ञान भंडार में भी वृद्धि होती जाती है और इसके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, यानी कि परिपक्वता आती जाती है। तो ज्ञान भंडार में वृद्धि और मैच्योरिटी का जो परिणाम होता है एक्चुअल में उसी को विकास कहते हैं, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बालक का जो विकास होता है वो संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। जो बालक होता है वो संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसकी मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। नेक्स्ट है हमारा 17 विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। देखिए विकास की जो शुरुआती बुनियाद होती है, बाल्यावस्था जो होती है वो बुनियाद बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे उसको जैसे एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा वो वैसा ही आगे चल के बन जाएगा। इस प्रकार कहते हैं कि बालक को पहले ही शुरुआत से ही उसको अच्छे माहौल में, अच्छे एटमॉस्फेयर में रखा जाए ताकि वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन सके। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे बालक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन चारों अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।